सकते हैं कि ये जो गुज़श्ता रोज़ का अदालती फैसला आया है, इससे हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत भी मिल गई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये नई पार्टी पोजीशन है जो इससे असम्बली में अब क्या मज़ीद कवानीन भी पास होंगे, कोई नई आइनी तरमीम भी आएगी? देखिए, वो पहले जब अक्सरियत नहीं थी तो 26वीं आईनी तरमीम पास करवा ली थी। तो इसका कोई ये कि हुकूमत इससे और तगड़ी होगी या क्या होगा वो तो सही नहीं है। हुकूमत कौन सा, कोई पार्लियामेंट के ऊपर तगड़ी है। और दैट सवाए इसके कि अदालती निज़ाम को और कमज़ोर हुआ है, हुकूमत और बदनाम हुई है, सिस्टम और एक्सपोज हुआ है, कोई बड़ा फ़ायदा तो नहीं हुआ इस फैसले का। नॉनदलेस मेरे ख्याल के अंदर ये जो हमारा एक इस वक़्त की जो सिचुएशन है, उसमें आइन, हक और वग़ैरह, ये कानून, मोरालिटी, वो तो कहीं बड़ी पीछे रह गई है। और ज़ाहिर है कि इस वक़्त सिर्फ़ हम दोस्त-धांधली के ऊपर ही हुकूमत चल रही है। ऐसे ही चलती रहेगी, और तरमीम भी करवा लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई चैलेंज तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा चौधरी साहब, चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे तमाम अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के नुमाइंदे तस्वर होंगे और उन्हें आज़ाद उम्मीदवार ना कहा जाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, एक और जहालत की बात है। पहले दिन से मैंने बार-बार ये कहा था कि भई जब वो उन्होंने पार्टी तो ख़त्म नहीं की, आपको उसमें शामिल होना चाहिए। अब भी देखिए, सुन्नी इत्तेहाद वग़ैरह लोगों ने सिर्फ़ इमरान खान को वोट दिया है। पीटीआई को अब सिर्फ़ एक काम करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं। आपने जेयूआई को आप मैनेज नहीं कर सके। आप जीडीए को मैनेज नहीं कर सके, अलायंस आप नहीं बना सके, तहरीक आप नहीं चला सके, तो फॉरेन प्रेशर जो है वो आप नहीं बना सके। अब देखिए, आप अगर असम्बलियों से इस्तीफे अब नहीं देंगे, वो ज़बरदस्ती आपको ये 9 मई के केसों में सारे एमएनएज, एमपीएज वैसे ही उसमें कन्विक्ट हो जाएंगे, वहां से फारग हो जाएंगे। क्योंकि हुकूमत तो इस वक्त एक बदमस्त हाथी की तरह चल रही है। जो भी उनके रास्ते में आ रही है चीज़, उसको वो अपने पाँव के नीचे जो है वो कुचलना चाहती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तहरीक इंसाफ को सिर्फ बात फोकस करना चाहिए था जेयूआई के साथ अलायंस पे। और उसके लिए देखिए, ये अलायंस ये मौजूदा लीडरशिप नहीं कर सकेगी। इमरान खान को बहरहाल पार्टी के अंदर तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, पॉलिटिकल लोगों को आगे लेके आते, और ये सारा स्ट्रक्चर वो इसको जो है वो रीथिंक करे। क्योंकि वकला की जो लीडरशिप का आइडिया था वो तो बुरी तरह पिट गया है, बुरी तरह नाकाम हो गया। अच्छा सोहेल साहब, ये फरमाइएगा कि कुछ तजियाकारों का ये मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अब जो नंबर्स गेम में तब्दीली के आसार नुमायाँ हैं, इसलिए वहाँ पे भी हुकूमत जो है वो शायद बदल जाए, तब्दील कर दी जाए। आपका क्या ख्याल है, क्या ऐसा मुमकिन है? बड़ा मुश्किल है। वो मतलब आप अंदाजा लगाए ना कि जो जमात जिसकी जो है वो सीटें ही नहीं हैं, उनको 20 सीटें जो हैं वो आपने दे दी। 54 35 से बढ़ा के अपोजिशन जो है उसको 54 पे ले गए, लेकिन 20 सीटों का फिर भी फर्क है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो हालात हैं, किसी आदमी के लिए वफादारी बदलना आसान नहीं होगा। और जो वफादारी बदलेगा, जैसे पहले लोगों की मुकम्मल पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, एक जिस बंदे ने भी जाना है उसने फिर अपनी पॉलिटिक्स खत्म करके ही जाना है पीटीआई में, पीटीआई से। लिहाजा आसान नहीं है। लेकिन देखिए, अली अमीन गंडापुर को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उनकी हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो रही है। उसकी वजह से पीटीआई के ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा है। हुकूमत उनसे चल नहीं रही है। जो मेन नारा जिसके ऊपर पीटीआई ने वहाँ हुकूमत बनाई थी वो ये था कि हम इमरान खान को बाहर लेके आएंगे, वो आप कर नहीं पाए। और उसके बाद आपकी हुकूमत एक रस्मी सी हुकूमत चल रही है, ना उसका सर है ना पैर है। पता नहीं वो क्यों चिमटे हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कुछ दिनों से फिर माइनस इमरान खान की ये जो बातें हो रही हैं, और इस पे आपकी क्या राय है? क्या वाकई ही माइनस इमरान खान किया जा सकता पीटीआई से? इमरान साहब, बात यह है कि माइनस इमरान खान इसलिए नहीं हो सकता कि पीटीआई नहीं है ना। अगर तो कोई पार्टी होती तो उसमें से माइनस भी हो जाता। अब तो इमरान खान है और लोग हैं, यानी ये जो तमाम लोग हैं इनको आप एग्री करेंगे, आप बाहर निकलें, लोग इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई के साथ तो नहीं है। आज इमरान खान को आप आईपीपी का चेयरमैन लगा दें, उनको आप पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का चेयरमैन लगा दें, जिस साइड के ऊपर इमरान खान खड़े होंगे लोग उधर खड़े होंगे।
सो ये तो इस वक्त माइनस का तो मतलब कोई लॉजिक ही समझ नहीं आती ना कि माइनस किससे आपने करना है। सलमान राजा हो गया या ये गौहर हो गया या असद कैसर हो गया या बाकी लोग जो भी पीटीआई में हैं इस वक्त, क्या वो इमरान खान के नाम के बगैर काउंसलर भी बन सकते हैं? आंसर इज नो। लोग इमरान खान के साथ हैं, वो इन सबको बदल के जिसको लगा देगा वो पीटीआई होगी। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि पीटीआई ने अदालती फैसले के खिलाफ अवामी तहरीक चलाने का ऐलान किया है, तो वैसे तो ये कोई अवामी तहरीक चला नहीं सके, क्या इस इशू पे तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएंगे? जो इमरान खान को रिलीज कराने के ऊपर तहरीक नहीं चला सके, वो अदालती फैसले पे ऊपर क्या तहरीक चलाएंगे? कोई इनको देखे ना, इनको समझ है ना इनको बात करने का पता है। आपने देखा होगा जब पनामा का केस था तो आप देखिए इमरान खान जो थे वो कोई जल्दी उठने वाले आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरा वो 2 साल जितनी देर चला है वो 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होते थे। वो 9 बजे तय करते थे कि आज मीडिया टॉक क्या होगी, आज हमारा टेलीविजन के ऊपर जो है वो कौन कौन क्या जाएगा और क्या बात करेगा। एक पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव शेप किया इमरान खान ने पनामा के ऊपर बाहर। इस तरह के मुकदमे इस तरह से लड़े जाते हैं जिस तरह से इमरान खान ने लड़े थे और पीटीआई की उस वक्त की लीडरशिप ने लड़े थे। हम लोगों ने प्लान किया था। इनसे तो ना मुकदमा प्लान हुआ, ना कुछ, जजों से झटके छिटके खा के तकरीरें करके आ गए हैं। ज़ाहिर फैसला यही आना था, हर बंदे को पता है। लेकिन जो साहब ये आप नहीं समझते कि इसमें कुछ कसूर तो इमरान खान साहब का अपना भी है ना? ये सारी चॉइस तो उनकी अपनी है। उन्होंने पॉलिटिकल लोगों को जब आगे नहीं किया, इनको किया, तो फिर जिम्मेदार तो वो भी बनते हैं। वो सब लोगों को उस वक्त टूटे मुक्के मार के निकाल दिया गया, चीजें कर दी गई, तो खान साहब के पास ज्यादा चॉइसेस भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने तो खैर उनको यही अर्ज किया है, पहले जब मैं मिला हूँ, मैं 3 दफा मिला हूँ, और मैंने उनसे यही कहा है कि आप देख लें, मेरा नहीं ख्याल कि ये लीडरशिप कुछ भी जो है वो कर सकेगी। आप इनको और 3 महीने दे दें और 6 महीने दे दें, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये लीडरशिप किसी भी काबिल है कि ये कोई भी तहरीक बना सके, स्ट्रेटजी बना सके। दे वॉन्ट बी एबल टू मेक एनी डिफरेंस। अब देखते हैं खान साहब ने इनको कितनी देर और रखना है। अच्छा चौधरी साहब, आपके जो दोस्त हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने तो ये कहा है कि पीटीआई ये मखसूस नशिस्तों वाला केस खुद हारना चाहती थी और पीटीआई की मौजूदा जो लीडरशिप है वो खुद इमरान खान साहब को अंदर ही रखना चाहती है, जिसमें वो कामयाब हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये अपना लोग इस वक्त जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, जो भी है, हिम्मत का काम है। आपको पता है इतनी ज़्यादा स्टेट एट्रोसिटी है, इतना ज़्यादा जुल्म है, कोरियन है, फिर भी जो लोग खड़े हैं, इसलिए उनको इसमें तो नंबर देने चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज, मेरे ख्याल में उनकी कैपेसिटी नहीं है। आप कितना वजन जो है वो उन पे लाद सकते हैं, वो उतना ही वजन उठा सकते हैं ना जितनी उनमें कैपेसिटी है। सो द प्रॉब्लम इज कि ये जो लॉयर्स की सारी टीम खान साहब ने बनाई है, इनमें लॉयल्टी तो, नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है ना, लेकिन सच्ची बात यह है कि इनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि इसको डिलीवर कर सके। चौधरी साहब, मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया, 10 अरकान को बारी जुर्माना भी आयद कर दिया। आप क्या समझते हैं कि ये फैसला ठीक है उनका? अहमद मलिक साहब का तो बस नहीं चल रहा कि जब मरियम नवाज तकरीर कर रही हो तो वो पूरी असम्बली को मुअत्तल कर दें और सिर्फ मरियम बीबी की बात सुने और हर बात के ऊपर कहें कि वाह वाह वाह, दोबारा कहें। मुझे तो समझ नहीं आती कि इतने बड़े घर का आदमी है, मलक मोहम्मद अली साहब का बेटा है, मलक एम सईद साहब का जो है वो भांजा है, और खुशामद की भी कोई हद होती है। इतने बड़े घर का आदमी है, उसको अपना ख्याल करना चाहिए कि कहाँ पे रुकना है। स्पीकर का ऑफिस जो है बड़ा ऑफिस है और उसकी न्यूट्रलिटी, उसका वकार बड़ी अहमियत रखता है। और अगर अहमद जैसे लोग जो हैं वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मतलब उसका जो एक्सपोजर है अहमद का, जो यूके का एक्सपोजर है, उनका ओवरऑल सारे जो स्पीकर्स हैं उनका और अहमद का कोई मुकाबला ही नहीं आपस में। बट अगर अहमद भी ऐसी करेंगे कि वो बस मरियम नवाज के ऊपर जो है वो शायरी कर रही हैं, तकरीर नहीं कर रही हैं, और बहुत ही कमाल है। और फिर मेरा नहीं ख्याल, बड़ा मुझे अफसोस हुआ है, बड़े घर का, बड़े बाप का बेटा है, उसको जाहिर अपनी रवायात का ख्याल करना चाहिए। लेकिन चौधरी साहब, वो तो कहते हैं कि मैं जमहूरी आदमी हूँ, मैं तो जमहूरियत की बात करता हूँ, मुझे किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तो और उन्होंने क्या किया? वो हमारे पास एक आए थे मैजिस्ट्रेट साहब थे, वो बड़े उनका बारे में मशहूर था कि वो खुशामद को बिल्कुल पसंद नहीं करते।
तो वहाँ के एक वकील साहब गए, उन्होंने कहा सर बस कमाल ही हो गया है, मैंने तो आप जैसा आदमी देखा ही नहीं। आप खुशामद को पसंद नहीं करते, हालाँकि सारे लोग जो है खुशामद को पसंद करते हैं। ये मलिक साहब ने भी वो वकील वाली बात ही की है। ठीक। अच्छा साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको जिस तरह से पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें इस मौजूदा हालात में पीटीआई या पैटर्न चीफ पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा पैदा हो सकता है, जब डीजी आईएसपीआर ने भी कहा है कि किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे? नहीं, अपरेंटली तो देखें ना, ये लग रहा है कि उनको जरूरत नहीं है। हालांकि जरूरत तो है वैसे, इसलिए कि लेजिटिमेसी नहीं है गवर्नमेंट की। जब लेजिटिमेसी नहीं होती गवर्नमेंट्स की, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एक छोटा बहरान भी बड़ा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने ज़ाहिर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो रिश्ते इस्तवार किए हैं, उसका उन्हें बड़ा फायदा हुआ है। पाकिस्तान को भी बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि हम इंडिया के साथ जो मोदी ने जो हरकत की और जिसके ऊपर उनको जो सजा मिली, उसके बाद से पाकिस्तान की एक जो इंटरनेशनली पोजीशन है, वो उसमें बहुत बड़ी सी चेंज आई है। मेरे ख्याल में इसमें इसहाक डार साहब को भी अगर क्रेडिट ना दिया जाए तो ज्यादती होगी। जो भी है, पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बड़ी बेहतर हुई है, बड़ी ऊपर गई है। और इसको अप्रिशिएट करते हुए मेरी नज़र में ये आइडियल मौका है कि इमरान खान और हुकूमत की बातचीत हो और पाकिस्तान में टेम्परेचर थोड़ा नीचे ला के हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलें, तो बहरहाल इस हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं।